जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। जैसा कि ट्रिपल सी और ओ लेवल का जो हमारा चैप्टर चलता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस का, इसमें ईमेल बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और जिससे हमेशा हर बार ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा इन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है ईमेल होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है, यह एक प्रकार का इंटरनेट पर अकाउंट होता है जिसके द्वारा हम किसी भी लेटर, एप्लीकेशन, फाइल या अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं अथवा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को ईमेल में स्टोर करके रख सकते हैं और स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट फाइल को कहीं से भी इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो है, ईमेल का पूरा नाम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये होता क्या है, इंटरनेट पर एक तरीके का अकाउंट होता है और इसी अकाउंट में हम क्या करते हैं, जब इसका निर्माण कर लेते हैं इस अकाउंट का, तो इस अकाउंट के द्वारा हम किसी भी लेटर, एप्लीकेशन, फाइल या अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं अथवा रिसीव कर सकते हैं, या फिर हम अपने दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को स्टोर करके अपने इनबॉक्स में रख सकते हैं और उसको कहीं से भी कभी भी हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आती है, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। तो ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। इन्होंने इसका निर्माण 1969 से 70 में किया था। 1969 से 70 में किया था। और अगला टॉपिक है, सर्वप्रथम पहला मेल जो है रे टॉमलिंसन के द्वारा स्वयं को भेजा गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पहला मेल किसे भेजा गया था। तो पहला मेल रे टॉमलिंसन ने स्वयं को भेजा था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और ये 1971 में भेजा गया था। 1971 में भेजा गया था। और इसमें ये भी पूछता है कि पहला मेल जो भेजा गया था उसमें टेक्स्ट के रूप में क्या लिखा गया था। तो उसमें टेक्स्ट के रूप में कीबोर्ड की जो ऊपर वाली लाइन है अल्फ़ाबेट की, जो है QWERTYUIOP लिखा गया था। तो ये पूछा जाता है कि जो टेक्स्ट भेजा गया था उसमें क्या लिखा गया था। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, ईमेल के कुछ प्रमुख भाग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ऐसे अगर देख रहे होंगे तो समझ में हो सकता हो ना आए, तो इसलिए मैं अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ हर एक भाग के बारे में। ठीक है, ये देखिए गूगल क्रोम में हमारा ईमेल लॉगिन हो चुका है और इसमें जैसे सबसे पहले आता है कंपोज। ये कंपोज होता क्या है, अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंपोज का बटन मिल रहा है। इस बटन पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल भेजने का एक बॉक्स ला सकते हैं। ठीक है, कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे ईमेल भेजने का एक बॉक्स आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर रिसिपिएंट लिखा है जिसमें टू CC और BCC और सब्जेक्ट आता है और उसी के नीचे बॉडी वाला भाग आता है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले क्लियर करते हैं, ये सब होता क्या। ठीक है, तो कंपोज लिखा गया, कंपोज होता क्या है, इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को मेल भेजने के लिए डायलॉग बॉक्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, और अगला है टू। इस भाग में हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको ईमेल भेजना होता है। मतलब जिस व्यक्ति को हम ईमेल भेजेंगे उस व्यक्ति का जो एड्रेस होगा वो हम किस भाग में लिखेंगे, इस टू वाले भाग में लिखेंगे। ठीक है, और वहीं पर आता है अगला CC क्या होता है, CC का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। कई बार पूछा गया है इसका पूरा नाम। और इस भाग में जिस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा होता है वह यह जान सकता है कि यह मेल उसके अलावा और किस किस को भेजा गया है। ठीक है, तो उसके बाद आता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी पूरा नाम पूछता है बार बार आपके एग्जाम में। तो BCC का पूरा नाम हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस भाग में जिस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा होता है वह यह नहीं जान सकता है कि यह ईमेल उसके अलावा और किस किस को भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप CC ऑप्शन मिलता है और BCC का मिलता है। कहने का मतलब आप एक बार में कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं जिनको ये ना पता चले कि यह ईमेल हमारे अलावा और किस किस को गया है, तो आप CC और BCC का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ईमेल में भेजे जा रहे दस्तावेज के बारे में यह सब्जेक्ट क्या करता है, दर्शाता है, मतलब सूचना प्रदर्शित करता है कि आप भेज क्या रहे हैं। जैसे आप हाई स्कूल की मार्कशीट भेज रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा हाई स्कूल या हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स, है ना। ठीक है, लिखना पड़ेगा जिससे अगला व्यक्ति जान पाएगा कि आपने क्या चीज़ भेजा है। उसके बाद बात आती है बॉडी की। बॉडी यह ईमेल का एक टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें भेजे जा रहे दस्तावेज के बारे में कुछ भी टेक्स्ट मैटर आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एरिया है इसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं, और इस बॉडी में सबसे खास बात ये है कि इसमें टेक्स्ट मैटर को लिखने की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब आप अनलिमिटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं बॉडी में, ठीक। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट का होता है इसके द्वारा हम भेजे जा रहे दस्तावेज को ईमेल में अपलोड करते हैं, अटैच करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना हमको अगर भेजनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ अटैच करेंगे, है ना। अटैच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे ये रहा भाग अटैच का, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं अटैच फाइल। इस पर क्लिक करके आप किसी भी एक फाइल को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से सेंड करेंगे। सेंड तब करेंगे जब आप यहाँ टू वाले भाग में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखे रहेंगे, ठीक है। तो अटैचमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं, अपलोड करके, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, ईमेल के द्वारा आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज सभी प्रकार के फाइल को अटैच कर सकते हैं या भेज सकते हैं। सेंड, अगला ऑप्शन आता है सेंड का, और ये सेंड ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये सेंड ऑप्शन मिल रहा है। सेंड ऑप्शन से क्या होता है, इसके द्वारा हम अपलोड किए गए दस्तावेज को भेजते हैं अगले पार्टी के पास, जिसके पास भी आप भेज रहे हो, अगर सेंड पर क्लिक कर देते हो चला जाएगा। इंसर्ट सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, इससे क्या होता है, इसके द्वारा हम ईमेल में सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। और शेड्यूल सेंड है, इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को डेट एंड टाइम सेट करके, मतलब टाइमर सेट करके मेल को भेजते हैं। जैसे मान लीजिए आप ईमेल अभी तत्काल में भेजना चाहते हैं तो सेंड का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, और ईमेल आप कुछ मतलब समय लगाकर भेजना चाहते हैं, जैसे मैं भेजता हूं, मान लो 2 बजे भेजना, हमें अभी मौके पे 10 बज रहा है इस प्रेजेंट टाइम में, और भेजना हमको 12 बजे भेजना है या 3 बजे भेजना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शेड्यूल सेंड पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है, ईमेल आईडी लिख लेना, और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना जिसको भेजना है। शेड्यूल सेंड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे डेट वगैरह पूछेगा, डेट टाइम पूछेगा, या आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि मेरा ईमेल अगले पार्टी को कब पहुँचे, किस दिन पहुँचे, ये सब सेट करेंगे हम कहाँ से, शेड्यूल सेंड से सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात आती है इनबॉक्स की। इनबॉक्स क्या होता है, ईमेल में प्राप्त होने वाले सभी मेल जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इनबॉक्स है। इसमें क्या होता है, जितने भी मेल हमें प्राप्त होते हैं सारे के सारे मेल हमारे इनबॉक्स में आकर के स्टोर होते हैं। अगला ऑप्शन मिलता है शेड्यूल सेंड का। शेड्यूल सेंड का मतलब ये हो गया ना, आप जो ईमेल शेड्यूल सेट करके भेज रहे हो वो ईमेल आपका शेड्यूल बॉक्स वाले में जा करके क्या होगा, मतलब सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शेड्यूल्ड का बॉक्स आ रहा है, तो यदि आप शेड्यूल सेट करके टाइम सेट कर किसी को मेल भेजेंगे तो यहाँ पर वो क्या होगा, स्टोर हो जाता है। अगला ऑप्शन आता है स्टार्ट बॉक्स का, सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया सभी फेवरेट मेल स्टार्ट बॉक्स में स्टोर होते हैं, जब हम किसी मेल के स्टार बटन पर क्लिक करते हैं तो वह स्टार्ट बॉक्स में स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए स्टार्ट बॉक्स है, अभी स्टार्ट बॉक्स में 1 2 3 मेल हमारे स्टोर हैं। अगर हम इनबॉक्स में जाते हैं और किसी भी मेल के सामने जो स्टार बना है इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस क्लिक कर दिया तो ये हमारा क्या होगा, फेवरेट मेल हो जाएगा। मतलब किसी भी प्राप्त हुए मेल पर अगर आप स्टार बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको फेवरेट मेल हो जाता है, और वो फेवरेट मेल जो कहाँ स्टोर होता है, स्टार्ट वाले बॉक्स में। देखिए 4 हो गए हमारे पास, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टार बटन पर अगर क्लिक कर देंगे तो वो आपका फेवरेट मेल बन जाएगा, और फेवरेट मेल कहाँ स्टोर होते हैं, स्टार्ट बॉक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट बॉक्स यहाँ पर होता है, इसमें जितने भी मैसेज आप भेजे रहेंगे वो सारे के सारे मैसेज आपका सेंट बॉक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगला ड्राफ्ट है, जो मेल किसी कारणवश प्राप्तकर्ता को प्राप्त नहीं होता है वो कहाँ स्टोर होता है, ड्राफ्ट बॉक्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और शेड्यूल बॉक्स क्या होता है, सभी शेड्यूल मेल शेड्यूल बॉक्स में स्टोर होते हैं। और आल मेल क्या होता है, कंप्यूटर में लॉगिन किए गए सभी ईमेल आईडी का मेल आल मेल वाले बॉक्स में स्टोर होता है। कहने का मतलब यदि आप एक फ़ोन यूज़र, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं या कंप्यूटर यूज़र हैं, तो आप अपने कंप्यूटर में जितने भी ईमेल आईडी को लॉगिन कर रखे हैं या मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर रखे हैं, उसमें अगर आल मेल पर आप क्लिक करते हैं ना, तो जितनी ईमेल आईडी है सभी ईमेल आईडी का मेल आपको एक ही आल मेल बॉक्स वाले बॉक्स में दिखेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है ट्रेस बॉक्स। ट्रेस बॉक्स होता कहाँ है, ट्रेस बॉक्स आपको ईमेल में यहाँ पर नीचे मिल जाएगा।
ये रहा नीचे ट्रैश बॉक्स। ये होता क्या है, जब भी आप किसी ईमेल को ना डिलीट करेंगे, ईमेल से डिलीट किया गया मेल कहाँ जाता है, ट्रैश बॉक्स में स्टोर होता है, और ये 30 दिन तक रहता है। कब तक रहता है, 30 दिन तक रहता है, और फिर अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा ट्रैश बॉक्स। स्पैम भी इंपॉर्टेंट आपका आता है। ईमेल में प्राप्त होने वाले अवांछनीय मेल, मतलब जंक मेल, ऐसा मेल जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब उसको स्पैम बोलते हैं। ईमेल में प्राप्त होने वाले अवांछनीय मेल को जंक मेल कहते हैं, और सभी स्पैम या जंक मेल जो होता है स्पैम वाले बॉक्स में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, पहला आता है हमारा, ईमेल में हम 15 GB तक डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ईमेल में हम 15 GB तक डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि आप ईमेल को अपने लॉगिन करेंगे तो यहाँ नीचे देखिए मेंशन हुआ है कि यहाँ पर लिखा गया 0.01 GB ऑफ मतलब 15 GB यूज, मतलब 15 GB में से हमने इतना यूज़ किया अभी तक। ठीक है, ये आप 15 GB तक स्टोर कर सकते हैं अपने डाटा को इनबॉक्स में। ठीक है, ईमेल अकाउंट का निर्माण करने के लिए हमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। बिना मोबाइल नंबर के ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि पहले तो बन जाता था, लेकिन इस समय OTP आती है और वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ताकि आप भविष्य में यदि पासवर्ड भूल जाओ तो मोबाइल नंबर के द्वारा उसको रीसेट कर सको। ठीक, अगला मेन टॉपिक हमारा, प्राप्त हुए मेल का जवाब देने के लिए रिप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप किसी भी रिसीव किए गए मेल का जवाब देना चाहते हैं तो आपको रिप्लाई बटन पर क्लिक करना, वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए ये मेल मुझे रिसीव हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसके नीचे 2 बटन मिलेंगी। ठीक है, सबसे नीचे आएंगे, एक बटन मिलती रिप्लाई का, एक मिलता फॉरवर्ड का। रिप्लाई का मतलब हम इसी मेल का जवाब दे सकते हैं, और फॉरवर्ड का मतलब होता है हम इस मेल को किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो प्राप्त हुए मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक, और अगला है, ईमेल एड्रेस मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। और ये बटा किसके द्वारा होता है, ये @ चिन्ह के द्वारा बटा होता है। ये देखिए यहाँ तक, जैसे माइक्रो किंग इंस्टीट्यूट 9721 लिखा गया है, ये यूज़र नेम है, और @ ये सिंबल है, और ये gmail.com जो ये डोमेन नेम है। तो मतलब एक यूज़र नेम और एक डोमेन नेम, ये 2 भाग होते हैं ईमेल में, जो @ सिंबल के द्वारा बटे होते हैं। ठीक, अगला है, जीमेल गूगल के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस है, ये राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, द लोकल पार्ट ऑफ यूज़र नेम में बी अप टू 64 कैरेक्टर लॉन्ग एंड कंटेन, मतलब 64 अक्षर में आप ईमेल एड्रेस को बना सकते हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये सभी क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं। इन सभी का यूज़ करके आप एड्रेस का निर्माण कर सकते हैं। अभी नीचे के चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कुछ वैलिड और इनवैलिड ईमेल। जैसे यहाँ पर लिखा गया SKYYANG लिखा गया @gmail.com, ये आपका ट्रू है, मतलब ये सही है, वैलिड है। और वहीं नीचे लिखा गया इस तरीके से @SINA लिखा गया, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और YY123 यहाँ पर लिखा गया है, और ADD लिखा गया 99.com लिखा गया, ये आपका ट्रू है। और यहाँ पर ये भी आप देखिए @ के बाद ये लिख करके .com लगा, ये भी आपका वैलिड है। और यहाँ पर देखिए इसमें @ का सिंबल नहीं लगा है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। और इसमें भी नहीं लगा @ का सिंबल, ये भी क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, मतलब @ सिंबल लगने के बाद भी यहाँ पर देखिए .com लगा है। यदि .com लगा है तो क्या है, सही है, या .co लगा है, .uk लगा है ना, तो सही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी लगा क्या, @work.co.uk लगा, ये भी क्या हमारा वैलिड ईमेल आईडी है। और यहाँ पर ये भी क्या हमारा वैलिड है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ईमेल आईडी लिखते हैं तो लगातार हम 2 डॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें जो है, यहाँ पर देखिए लिखा गया WIL, उसके बाद डॉट। अगर यहाँ पर 2-3 डॉट लगा देते हैं क्रम से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ईमेल एड्रेस को वैलिड और इनवैलिड देख सकते हैं किस तरीके से होता है। और फिलहाल वैसे इसमें जितने भी टॉपिक को हमने बताया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बाकी अगर कोई चीज़ इसमें आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का जवाब हम तुरंत देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक कोशिश करिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और बढ़िया
नंबर वगैरह लाइए और ताकि आप लोग आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।